तो अमित शाह जो चंपारण में कर रहा था उसका होश उड़ गया, तो अब कोई नहीं बचा। तो लालू और नीतीश कैसे एक दूसरे का दूरी बढ़े, तो धमकाने के लिए उन्होंने सीबीआई को भेजा है। लोकतंत्र के हत्यारे हैं अमित शाह जी, लोकतंत्र के हत्यारे हैं नरेंद्र मोदी जी। पहले भी इसका हल्का फल्का दुरुपयोग होता, अब तो खुला खुला दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का। जो इसके खिलाफ नहीं बोलेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। जो फूल लेकर घूमेगा सारा चीज अगर भ्रष्ट है तो माफ हो गया। मोदी जी के कहने पर अरबों रुपया जो उसको लोन मिल गया है और जिसको लेकर के वो चंपत हो चुका है, तो पहले मोदी जी को जेल में डाल देता। राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर सीबीआई की रेड जारी है। सुबह में ही आशंका इस तरह की जताई जा रही थी उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से। राबड़ी देवी ने पहले भी कहा था बिहार विधानसभा के अंदर जब पहुंची थी वो कार्रवाई के दौरान कि हमारे परिवार को सीबीआई के जरिए परेशान किया जा सकता है। और अमित शाह की मौजूदगी में सुशील कुमार मोदी ने स्टेज से ये कहा था कि 12 केस हो चुका है, 13वें के लिए तैयार रहे। आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं उन्हीं पर? बिल्कुल बिल्कुल, यह तो पहले से सूचना था सुशील मोदी को कि लालू का जो कार्यक्रम हुआ, महागठबंधन का कार्यक्रम जो पूर्णिया में है, उमड़ा जो भीड़ देखा इन्होंने, तो अमित शाह जो चंपारण में कर रहा था उसका होश उड़ गया, तो अब कोई नहीं बचा। तो लालू और नीतीश कैसे एक दूसरे का दूरी बढ़े, तो धमकाने के लिए उन्होंने सीबीआई को भेजा है। लोकतंत्र के हत्यारे हैं अमित शाह जी, लोकतंत्र के हत्यारे हैं नरेंद्र मोदी जी। न्यायपालिका पर अधिपत करना चाहता है, ईडी पर अधिपत कर लिया है और प्रयास है कि हम वहां करें। विधिवत कार्रवाई होती है तो आजाद है ये सारी एजेंसियां। किसने कहा? कभी भी आजाद नहीं रहा है, कभी भी आजाद नहीं रहा है। पहले भी इसका हल्का फल्का दुरुपयोग होता, अब तो खुला खुला दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का। जो इसके खिलाफ नहीं बोलेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। जो फूल लेकर घूमेगा सारा चीज अगर भ्रष्ट है तो माफ हो गया। वो गंगा से पवित्र हो गया, गंगा जल में धो लिया। अगर ये स्वतंत्र एजेंसी रहता तो अभी अडानी को पकड़ करके पहले भेजता। अडानी का जो नौकर के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी के कहने पर अरबों रुपया जो उसको लोन मिल गया है और जिसको लेकर के वो चंपत हो चुका है, तो पहले मोदी जी को जेल में डाल देता, तब हम समझते जो कि स्वतंत्र एजेंसी है। या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, उसको पहले जेल में डालता तो हम समझते जो कि सही है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा हेरा फेरी किया, देवेंद्र फडणवीस को जेल में डाल देता तो समझते ये स्वतंत्र एजेंसी। स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का कठपुतली है। नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में, भाजपा को जिताने के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में आज सीबीआई और ईडी काम कर रहा है। क्या लगता है गठबंधन जिस तरह से एकजुट हो रहा है उसकी वजह से कार्रवाई है, या कार्रवाई जिस तरह से लैंड जमीन जो ली गई नौकरी के बदले में कम कीमत पे, उस पर कार्रवाई चल रही है सीबीआई की? किसी को जमीन बेचना अपनी स्वतंत्र आज़ादी है, वो कितना में जमीन बेच रहा है, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आज वास्तविकता ये है जो तमाम शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग यह समझ चुका है जो भाजपा सरकार देश के लिए खतरा है, भाजपा सरकार संविधान के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। अब इसे बदलना है। 24 में जो बदलाव की आंधी अभी से चल चुकी है, इसी आंधी से घबरा करके उन्होंने विपक्ष के तमाम नेता पर छापामारी, विभिन्न तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा करके परेशान करने के प्रयास कर रहा है। महागठबंधन जो बनने वाला है उसको लेकर के ये आप लोगों को डाउट लग रहा है कि इसी वजह से कार्रवाई के बिखर जाए? महागठबंधन को बिखराव करने के लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन महागठबंधन इतनी एकजुट है कि देश स्तर पर महागठबंधन बनेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी नाम की कोई पक्षी नहीं रहेगी, कोई चिड़िया नहीं रहेगी। सबसे नीचे पैदान पर भाजपा की गिनती होगी। तो देख सकते हैं कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच गए हैं। जब जैसे ही पता चला कि सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उनके आवास के बाहर जमावड़ा लग गया। मीडिया के साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। वो कह रहे हैं कि ये सारी विपक्षी एकता को खत्म करने का प्रयास है, इसलिए कि बीजेपी को इस बात का अंदेशा है, इस बात का सियासी तौर पर खतरा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें विपक्ष की एकता की जो पटकथा है वो यहीं से लिखी जा रही है। इस वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है।